Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Ecosystem and the topic Ecological Pyramids. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2015. So the question is, it is often said that the pyramid of energy is always upright. On the other hand, the pyramid of biomass can be both upright and inverted. Explain with the help of examples and sketches. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होता है और जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है. हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स और स्केचेस की हेल्प से. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, हमेशा लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करती है. और जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कभी भी सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, हमेशा कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है. इसीलिए हमेशा हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे कम एनर्जी होती है और इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है. क्लियर बेटा? सो द आंसर इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड डिक्रीज एट एवरी ट्रॉफिक लेवल. As not all the energy is transferred from one trophic level to the other, because some energy is lost at every trophic level in the form of heat and only 10% energy is transferred from one trophic level to the next. तो बेटा उसके बाद ये हो जाएगा हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी का एक स्केच. क्लियर? उसके बाद हमें बताना था कि पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है. तो बेटा जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट हो सकता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल 1 होता है यानी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनका बायोमास ज़्यादा होगा. उसके बाद जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के, उसमें वो डिक्रीज होते जाते हैं तो उनका बायोमास डिक्रीज होता चला जाएगा. क्लियर? इसीलिए ग्रासलैंड का अपराइट होगा. पर अगर हम सी इकोसिस्टम का देखें तो बेटा उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत कम होते हैं और उनसे ज़्यादा होती हैं फिशेस, इसीलिए फिशेस का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है. क्लियर? सो द आंसर इज pyramid of biomass is upright in the grassland ecosystem as the biomass of producers is the maximum in a grassland ecosystem and decreases at each trophic level going upwards. That is, herbivores have less biomass than the producers and carnivores have less than the herbivores. Clear बेटा? Then ये हो जाएगा हमारा upright pyramid of biomass का diagram grassland में. उसके बाद pyramid of biomass is inverted in the sea ecosystem as the biomass of phytoplankton in the sea is less than the biomass of the fishes which are at higher trophic level than the phytoplankton. और ये हो जाएगा हमारा inverted pyramid of biomass का diagram. Clear बेटा? So I hope this question is clear to you. Thank you.